गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को हमने फ्रीजिंग तक रीड किया था। आई होप आपको यहाँ से तक सबको समझ आ गया होगा। 2 MCQs थे। देखिए, ऑन हीटिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। गर्म करने पर कोई भी वस्तु है, गर्म करने पर उसके मूवमेंट्स क्या हो जाती है, पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट्स होती है, जो उनके कणों के बीच मूवमेंट्स होती है, तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम। तो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज। ओके। ऑन कूलिंग सेकंड है हमारा। ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू डैश, वाटर वेपर, स्टीम, आइस। कूलिंग करने पर वाटर किस में चेंज हो जाता है, कूल करने पर आइस में। ओके। आगे देखिए, सॉलिड इन वाटर। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे किसके बारे में, कोई भी चीज़ हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पानी के अंदर कैसे रिएक्ट करती है, डिज़ोल्व होती है, नहीं होती है, कैसे उसका रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ओके। सॉलिड इन वाटर। अब पानी के अंदर सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से देखिए, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का लीजिए, ऐड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर इन इट एंड स्टीर, उसमें कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स मतलब शुगर्स डालिए और उसे हिलाइए। यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसपियर, आप देखते हैं कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स आपने डाले हैं वो क्या हो गए हैं, डिसपियर हो गए हैं, मतलब घुल गए हैं, उसमें गायब हो गए हैं। डिसपियर मतलब गायब होना। वेयर हैव द शुगर पार्टिकल्स गॉन, वो शुगर के पार्टिकल जो आपने डाले हैं वो कहाँ गए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर टेक द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, जो शुगर जिन अणुओं से बनी है, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स से बनी है, जिनसे जो वो अणु थे, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ओके। उन अणुओं, वो अणु कहाँ चले गए हैं, टेक द स्पेस बिटवीन, उन्होंने स्पेस ले लिया, उन्होंने स्थान ले लिया है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ले चुके हैं और उसमें मिक्स हो चुके हैं। ओके। सो वी कैन से दैट शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शुगर जो है डिज़ोल्व हो सकती है पानी के अंदर, डिज़ोल्व मतलब घुल सकती है। ओके। आगे देखिए, लिक्विड इन वाटर। अब लिक्विड का क्या होता है वाटर में, मतलब कई तरह के लिक्विड होते हैं ना, जैसे ऑयल हो गया। अब ऑयल को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, देखिए, यू मस्ट हैव सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट फ्रॉम हिज हैंड बाय यूजिंग तारपीन ऑयल नॉट वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पेंटर को, पेंट यू मस्ट हैव सीन अ पेंटर, आपने पेंटर को देखा है पेंट उतारते हुए, रिमूविंग पेंट, पेंट उतारते हुए, फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथों से, उनके हाथों से, मतलब वो खुद के हाथों से पेंट को किस प्रकार से हटाता है, तारपीन के तेल से, नॉट वाटर, पानी से नहीं, पानी से उसका पेंट नहीं उतरता ना। दिस इज़ बिकॉज पेंट गेट्स डिजोल्व इन तारपीन ऑयल एंड कैन ईजली बी रिमूव्ड, ये इस रीज़न से है कि पेंट जो है वो इजली डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर, तारपीन के ऑयल में, जबकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता ऑयल। ओके। और इस रीज़न से, और कैन इजली बी रिमूव्ड, और इजली रिमूव हो जाता है। ओके। वेयर एज इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता पेंट। ओके। सम ऑफ लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स व्हेन मिक्स्ड टुगेदर डिज़ोल्व इन ईच अदर, जब मिक्स किए जाते हैं एक साथ तो क्या होता है, एक दूसरे में, व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, जब मिक्स किए जाते हैं, डिज़ोल्व इन ईच अदर, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मिसिबल। मिसिबल मतलब विलयशील, मतलब जो घुलनशील होते हैं, जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, उन्हें हम विलयशील बोलते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन एंड मिल्क डिज़ोल्व इन वाटर। अब जैसे लिक्विड, कौन कौन से लिक्विड हो गए, जैसे ग्लिसरीन हो गया, वो अगर हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, और मिल्क को अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी और दूध, मतलब ठीक है, दूध पतला हो जाता है बट हम अलग नहीं कर सकते, तो वो मिक्स हो जाता है।
ओके। सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, जब कुछ लिक्विड मिक्स किए जाते हैं एक साथ, और डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर, और जब डिज़ोल्व नहीं होते एक दूसरे में, मतलब वो एक दूसरे के अंदर नहीं घुलते, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, उन्हें क्या बोलते हैं? अघुलनशील लिक्विड। ओके। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। अब देखिए केरोसिन ऑयल है जो, या फिर वेजिटेबल ऑयल मतलब रिफाइंड वगैरह हो गया, तो वो पानी के अंदर नहीं घुलते। ओके। आगे देखिए गैसेस इन वाटर। अब गैसेस कैसे होती हैं? व्हेन यू बॉयल वाटर, जब आप पानी को बॉयल करते हैं, यू ऑब्जर्व सम बबल्स आर फॉर्म्ड अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर। आप देखते हैं कि कुछ बबल्स जो हैं वो कंटेनर की साइड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द डिज़ोल्व गैसेज गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। ये वो गैसेज होती हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी होती हैं और वो पानी से अलग हो रही होती हैं जब हम पानी को गर्म करते हैं। ओके। मतलब दीज आर डिज़ोल्व गैसेज, ये घुलनशील गैसें हैं जो उसके अंदर घुल चुकी होती हैं। दैट गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाती हैं फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग, पानी को गर्म करने पर। ओके। द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इन रिवर, ओशियंस, लेक्स हैज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन इट। अब रिवर और ओशियन और लेक्स में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है इसमें। व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, जब हम गैस से भरी हुई बोतल को खोलते हैं पीने के लिए, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम आउट। आपने नोटिस किया होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एकदम से बबल्स बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सी गैस है? बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम आउट। तो कार्बन मतलब बबल्स के रूप में वो क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ डिज़ोल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी के ग्रेट प्रेशर में डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, नीचे दब जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन वृद्धि, ग्रोथ या फिर किसी भी चीज़ का बढ़ना। ओके। एंड कंट्रैक्शन मतलब संकुचन, मतलब सिकुड़ना। ओके। ऑफ मैटर पदार्थ का, पदार्थ की वृद्धि होना या संकुचन होना, उसके बारे में हम रीड करेंगे। मतलब कोई भी मैटर है तो वो कब बढ़ता है और कब घटता है। ओके। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, इट्स साइज इंक्रीज, उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज एक्सपेंशन ऑफ मैटर। तो दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर, जो मैटर का साइज बढ़ता है, उस बढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ मैटर। उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन ऑफ मैटर, मतलब उस वस्तु का बढ़ना। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, अब जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले तो उसने बताया है कि है ना, जब हम गर्म करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रक्रिया होती है वो देखिए। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, जब हम वस्तु को गर्म करते हैं, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, और मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच में प्रक्रिया बढ़ जाती है और वो इंक्रीज, बढ़ने लग जाते हैं। ओके, इंक्रीज हो जाते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन दैम ऑल्सो इंक्रीज, और उनके बीच जो स्पेस है वो भी बढ़ जाता है। सो द सब्सटेंस एक्सपेंड्स, इस प्रकार से वो पदार्थ बढ़ जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल टू ओपन अ टाइट मेटल लिड ऑफ अ जार। अब एक जार है जिसका ढक्कन जो है, लिड मतलब ढक्कन, ओके, जिसका ढक्कन जो है टाइट से बंद है। वी डिप इट इनटू हॉट वाटर बिकॉज द हीट वाटर causes the lid to expand a little and it open easily। अब आप देख रहे हैं कि जो उसका ढक्कन है, वो लिड जो है वो टाइट बंद है। जैसे ही हम उसे गर्म पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो गर्म पानी की वजह से क्या हो जाता है? वो ढक्कन थोड़ा सा लूज हो जाता है और
ईजिली ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है, देखिए, टू शो दैट मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हम एक्टिविटी करके देखेंगे कि ये सच में होता है क्या, मतलब हीटिंग से एक्सपेंड हो सकता है कोई भी मैटर। मेथड देखिए, टेक एन आयरन बॉल एंड आयरन रिंग एज शोन इन फिगर ए। द साइज ऑफ अ बॉल शुड बी स्लाइटली मोर देन द रिंग सो दैट इट डज नॉट पास थ्रू द रिंग। आप एक आयरन की बॉल लीजिए और एक आयरन की रिंग लीजिए, तो आयरन रिंग उतनी लेनी है बॉल से थोड़ी सी छोटी, मतलब बॉल थोड़ी सी बड़ी लेनी है आपको, ताकि ये इसमें से क्रॉस ना कर सके। ओके, सेकंड देखिए, नाउ हीट द रिंग विदाउट द बॉल फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आपको क्या करना है, रिंग को थोड़ा सा गर्म करना है कुछ मिनट के लिए। एंड ट्राई टू पास द बॉल फ्रॉम द रिंग, व्हाट डू यू नोटिस। अब क्या करना है आपको, गर्म करने के बाद बॉल को दोबारा से ट्राई करना है उसको अंदर से पास करने के लिए। अब आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। ऑब्जर्वेशन, द बॉल दैट डज नॉट पास थ्रू द रिंग इनिशियली नाउ पासिस ईजली। जो बॉल पहले पास नहीं हो रही थी अब वो ईजली पास हो गई। कंक्लूजन क्या है, मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पर मैटर जो है वो बढ़ जाता है, उसके बीच क्या हो जाती है, उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है और उसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, व्हेन वी कूल इज अ सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं, इट साइज डिक्रीज, इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ मैटर। अब साइज, उसके मैटर के साइज को डिक्रीज होने में क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रैक्शन ऑफ मैटर, पदार्थ का संकुचन। ओके, ऑन कूलिंग अ सब्सटेंस कंट्रैक्ट्स और इट्स साइज डिक्रीज बिकॉज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। ठंडा करने पर कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। दे कम क्लोज टू वन अनदर एंड स्पेस बिटवीन दैम डिक्रीज। वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और क्या हो जाता है, और स्पेस उनका बीच कम हो जाता है। ओके, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक केबल डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर। इसलिए इलेक्ट्रिक केबल जो है वो लूज़ नहीं छोड़ी जाती सर्दियों में। वाइल दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर, जबकि सर्दियों में क्या होती है, उन्हें लूज़ हैंग कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।